आज से शुरू हो रहा है इंडियाज असली चैंपियन का दूसरा हफ्ता और हफ्ते दर हफ्ते बढ़ते जाएगी अन्नागिरी। पिछले हफ्ते के शानदार चैलेंजेस जीतने के बाद हमें मिले थे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडल विनर। चिन्मय, यस सर। तू मेडल लेकर सोया था कि बाजू में रख के सोया था? सर यहीं पे रख के सोया था सर। अभी एक बार मिला, अभी छोड़ूंगा नहीं। अब इसके लिए बहुत भुक्कड़ बन गया हूँ। भुक्कड़ बन गया है तो बाकी 5 क्या करेंगे? 5 पांडव जीतने नहीं देंगे उसको। बस एक ही जीता है, अभी नहीं। मैंने देखा यार कहीं ना कहीं बाकी सारे लड़के दे वर हंग्री फॉर दैट मेडल। तो वो सब एक ऐसे वो खूंखार हाइनास की तरह मेरे पास देख रहे थे। इस हफ्ते बाकी लोगों को मौका मिलेगा मेडल जीतने। आज से शुरुआत होगी एक नई चैलेंज, एक और मेडल पाने की, क्योंकि एक चैंपियन कभी एक मेडल से खुश नहीं होता। चलिए, चैलेंज शुरू होने से पहले मैं आपको मिलवाता हूं मेरे कुछ खास दोस्तों से। आइए। अचानक से मैंने देखा कि बोट पे कुछ लोग आ रहे हैं। बस कंफ्यूज, ये लोग हैं कौन? उनके हाथ में एक बास्केट था, बास्केट के अंदर फिशेस थे। कोई वाला म्यूजिक था प्रॉपर, थोड़ा हैपनिंग लगा, हैप्पी लगा, और वो आते ही डांस वांस करना चालू किए। सुनील शेट्टी सर ने मेरे सामने पहली बार लाइव डांस करा, तो वो एक मोमेंट ही बहुत अच्छी सी फीलिंग थी। व्हाट इज द रिलेशन? तो हम लोग ने सोचा कि मे बी हमें वो लोग हेल्प करेंगे हमें टास्क करने में, या कुछ ऐसे फिशिंग की टास्क होगी, नहीं तो क्यों बुलाएंगे फिशरमैन को। तो हम लोग इतने कंफ्यूज थे क्योंकि वो लोग तो मच्छी भी लेके आए थे। चला, शुक्रिया। तो गाइस, चैलेंज के लिए तैयार है आप लोग? यस सर। आज के चैलेंज का नाम है जेटी के जाबाज। जेट्टी के जाबाज सुन के ऐसा लगा कि शायद हमें वो जेट्टी चलानी होगी। इसमें कुछ मछुआरों वाला चैलेंज रहेगा, कुछ मछलियां पकड़ के लाना है। गाइस, ये एक इंडिविजुअल चैलेंज है। 6 चैलेंजर इसे एक बार में परफॉर्म करेंगे। आपको जेटीज दिख रहे हैं। ये जो मछुआरे देख रहे हैं आप, ये बहुत सारी मछलियां पकड़ कर ले आए हैं, और इतनी सारी मच्छियों को प्रिजर्व करने के लिए चाहिए रॉक सॉल्ट। उस नाव में बहुत सारा रॉक सॉल्ट भरा हुआ है। इंडिविजुअली आप लोगों को वहां जाना है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉक सॉल्ट लेकर घाट तक पहुंचाना है आप लोगों को। जितना सिंपल वो चैलेंज दिख रहा था, उतना हमें पता था कि होगा नहीं। जेट्टी के जाबाज जो चैलेंज था वो परफेक्ट था, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, पावर, सबका एक मिक्सचर था उसमें। नाव घाट से थोड़ी दूरी पे बंधी हुई है और वो एक ब्रिज से कनेक्टेड है। ये ब्रिज हिलते डुलते ड्रम्स उससे बनाए हुए हैं।
सिर्फ वेट ही नहीं, बैलेंस, कोर को टाइट रखते हुए, सांस लेते हुए आपको जाना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट उठाकर वापस लाना है। आप लोग बार बार जा सकते हैं, आप लोगों को 10 मिनट का टाइम है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड डू योर बेस्ट। आज फिर से एक नया कैप्टेंसी टास्क है एंड दिखने में आसान नहीं लग रहा क्योंकि इसमें बैलेंसिंग की काफ़ी ज़रूरत है। दोनों ब्रिजेस है वो एक ही रॉड से बंधे हुए हैं, मतलब अगर मैं जा रहा हूँ जिस टाइम और कोई दूसरा भी जा रहा है उसमें, तो शायद बैलेंस खराब हो सकता है। Guys, are you ready? Say har har! Come on, maximum उठा कर लाओ, maximum. पहली बार मैंने काफ़ी कम सॉल्ट लिया था क्योंकि मेरे को आइडिया हो जाएगा कि कितना वेट मैं लेके जा सकता हूँ और बैलेंस कर सकता हूँ। मुझे पता था कि भागने में काफ़ी एनर्जी वेस्ट होगी, तो स्ट्रैटेजी यही थी कि कम जाना है बट कम से कम बार में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉक सॉल्ट भर के लाना है। सुनील, ज्यादा 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 भरो, सर पे सर पे। मेरा यही फोकस था कि मैं 200% दूं और मुझे सिर्फ इधर का बक्सा और उधर का बक्सा दिखाई दे रहा था। जैसे मैंने पहला जंप मारा मैं ऑफ बैलेंस हो गया। मेरे टोकरी में इतना ज्यादा नमक भर दिया था कि वो नमक भी गिर गया। That's it, Negi. That's it. That's it. Go, 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 go! अर्जुन, लंबे लंबे स्टेप ले। पानी कुछ है नहीं, जल्दी भाग। अर्जुन थे, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, वो लड़कियों की चाल की तरफ कैसे भाग रहे थे। और बॉक्स में भर रहे थे सॉल्ट, तो भी कुछ दिखा नहीं कि यार कितना भरा। मैं टेबल सॉल्ट लेने ही गए हैं। अर्जुन चलना, स्टैमिना नहीं है कि अर्जुन पास। मैं कोई प्रेशर में आके या कुछ ऐसे नहीं कि हाँ हड़बड़ाया या कुछ ही। मैंने कहा ठीक है अर्जुन, आराम से जो तूने सोचा वो वैसे ही कर। जब मैं अपनी परफॉर्मेंस कर रहा था सिर्फ मेरा ध्यान अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ही था। लंबी लंबी बड़ी हाँ गई एनिमो के पे साला पुश। अर्जुन इतना सा सॉल्ट उठा के ला रहा था, वो कटोरी भर के बास्केट में। भाग अर्जुन! अर्जुन, get more. इतना कम ला रहे हो तुम? कौन पास अर्जुन? सुमित, 3 मिनट हो चुके हैं। सुमित, तकरीबन मैंने नहीं बोला तो 20 से 25 किलो उठा लिया था। काफ़ी खुश था मैं, यार अच्छा हो गया चलो। तो तब तक देखा तो चिन्मय और नीरज ये लोग ऐसा भाग रहे जैसे कि साला एक छोटा पत्थर लेके भागते हैं ना, वैसा भाग रहे। सुमित, डिस्टेंस बिटवीन द बोट और फ्लोटिंग रैंप थोड़ा ज़्यादा था। जैसे ही जंप किया थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया और पूरा रॉक सॉल्ट गिर गया। बट मैंने हार नहीं मानी वहाँ पे, थोड़ा सा काम डाउन हो गया। वापस दोबारा अंदर गया, वापस उतना ही वेट लिया। मैंने बोला कम नहीं लूँगा, उतना ही लूँगा, क्योंकि मेरी वो स्ट्रैटेजी है। चलो सर पे सर पे सर पे। उतरते वक्त बैलेंस करो, उतरते वक्त संभालो। Oh my God.
Come on, Sumit, come on! रैंप पे चलना और पानी में कूदना दोनों ही मुश्किल काम था और दूसरी बार भी रॉक सॉल्ट पानी में गिर गया। जंप करना इज रियली डिफिकल्ट मैन। आपका आधा टाइम खत्म हो चुका है। अर्जुन 5 मिनट्स ओवर। संजय सर। Come on, नीरज, चलो जल्दी। मेरे बाजू में नीरज था और आई कुड सी द एफर्ट्स ऑन हिज फेस कि वो साला पूरी टोकरी भर भर के जा रहा था और यार उसको देख के काफी टेंशन में आया कि यार ये इतना कैसे हैवी उठा सकता है, बिकॉज मैं इतना भारी बिल्कुल नहीं उठा पा रहा था। Come on, नीरज, come on, quick, आजा, चल। नीरज भी इतना बास्केट पूरा टॉप तक फिल करके रॉक सॉल्ट ला रहा था, तो उन्हें देख के कहीं ना कहीं लग रहा था कि ठीक है, इजी है करने के लिए। नीरज ने जिस ढंग से उसने वेट लिया था वो देख के कहीं ना कहीं था कि हाँ, इस बंदे में कोई ना कोई बात जरूर है। चलो सुनील लेते हैं। संजय सर आराम से। जैसे ही मैंने लैंड किया टक आवाज आई सीधा मेरी गर्दन में। पर मैंने परवाह नहीं की, मैंने कहा यार अब तो कुछ नहीं, ना मैंने इधर देखा ना उधर, मैं सीधा गया, मैंने डाला। आखिरी 2 मिनट बचे। Come on, guys. नेगी, come on, नेगी। संजय नेगी ने लीड कर रखी है एंड काफी भारी भारी रॉक सॉल्ट उठा के लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगा यार आज तो संजय नेगी बाजी मार लेंगे। सुनील। रैंप में बैलेंस करके दौड़ तो पाया मैं, लेकिन जब कूदा तब मेरे राइट पाँव ट्विस्ट हो गए और मेरा जो सॉल्ट का कंटेनर था वो गिर गया। फिर मुझे लगा कि ज़्यादा सॉल्ट लेना अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं था। सुनील बैठ जाओ, वहां पर बैठ जाओ। बहुत दर्द हो रहा था मुझे। शेट्टी सर एंकरेज किए तो फिर मैंने फिर से वो टोकरी उठाई। That's it, सुनील, आराम से। That's it. Come on guys, come on. That's it, Neeraj, make it. Last round, guys, come on. भाग, खत्म हो रहा है, जल्दी। भाग, जान निकाल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drop it. ये चैलेंज तो मैंने कंप्लीट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा ये जो इंजरी है वो कल तक ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज का टास्क मैं पहले से बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाऊंगी, क्योंकि मेन फोकस है वो बैलेंस का है और आपकी कोर स्ट्रेंथ का है और आप कितना वेट कैरी कर सकते हो उसका है। और
जैसे ही मैं भागी मैं स्टार्टिंग में ही गिर गई तो बहुत फनी सिचुएशन थी मेरे लिए। हमसे पहले लड़के परफॉर्म कर चुके थे तो वो रनिंग मूवमेंट से थोड़ा सा डिग हो चुका था। That's it, Supa. Come on, come on, come on. Come on, Urve, come on, fast. Very good, very good. Come on, Ash, Surya. Come on, come on, come on. मुझे फर्स्ट टाइम नहीं पता था कि रॉक सॉल्ट इतना भारी हो सकते हैं। जब मैं बास्केट उठा रहे थे देखा बहुत भारी है। Come on, Supa. Fast, 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 fast. थोड़ा ज्यादा भर। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि पहला राउंड है वो मैं ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेके आऊँगी क्योंकि मुझे जस्ट चेक करना था कि जंप करते हुए कहीं जर्क ना आए। ऐश्वर्या ज़्यादा भरो, come on. Come on, come on, आराम से। जैसे ही मैंने जंप किया तो मैं थोड़ा सा मेरा सॉल्ट गिर गया, मैं पैनिक कर गई बट मैंने अपने आप को फिर से पकड़ लिया और मैं भागी। Come on, Swati. सॉल्ट फेंका मैंने, फिर से मैं भाग के, तब तक मेरी सांस इतनी फूल चुकी थी क्योंकि वो इतना भारी सॉल्ट उठाना वो लग रहा था कि इजी होगा बट वो इजी था नहीं। Come on, Swati, come on. That's it, Swati, come on. आजा. Swati, that's it, Swati, सर पे. Good one, Swati. Chal. Come on. जब मैंने सुपर को देखा तो वो सुपर क्विक थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो हैबिचुअल है इन सब चीज़ों के और वो तो रोज करती होगी। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे सबको, बच के रहियो बागड़ बिल्ली से। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी स्पीड से कवर अप करे क्योंकि उसको भी इन द एंड पता था कि वो इतना ज़्यादा रॉक सॉल्ट नहीं लेके आ सकती। सुपा तो सुपर फास्ट थी, वो तो सुपर गर्ल थी, इधर से उधर जिग जैग। हम तो बस देख रहे ऐसे मुंडी ला रही है इधर। वो इतनी तेज भाग कर गई कि अपने सारे कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया था। तो जितने टाइम में बाकी लड़कियां एक राउंड कर रहे थे, सुपा उतने टाइम में 2 राउंड्स कर रही थी। आपका आधा टाइम खत्म हो चुका है। सुपा मेरे साइड में थी 5 नंबर में और मैं 6 नंबर में थी, तो मेरे को लग रहा था सिर्फ मेरा और सुपा का ही कंपटीशन हो रहा है। ऐश्वर्या से मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी बिकॉज वेट इश्यू से उसका स्पीड कम होगा। जब मैंने जंप मारी मेरा बॉडी डिसबैलेंस हो गया और मेरी बास्केट टिल्ट हो गई सामने, और जैसे ही बास्केट टिल्ट हो गई वो पूरी बास्केट पानी में चली गई और उसका वेट डबल हो गया। इतनी भारी हो गई थी तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मैं ये बास्केट खाली करके रैंप पीछे ही थी वापस चढ़ जाती। Come on, Gurleen, come on. अगेन पानी में सेम मिस्टेक, वापस डिसबैलेंस, वापस बास्केट गिर गई। अरे यार उठा! ऐश्वर्या उठा, नहीं गिरा है, उठा। तू फाइटर है, फाइटर, कम ऑन! वो पूरा पानी भर गया था। अन्ना वहां से मोटिवेट कर रहे थे। Come on ऐश्वर्या, come on बेटा, you can do it. उठाओ। तो वो सुन के एक अलग एनर्जी आ गया।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drop it. Well done, challengers. Brilliant. बहुत बढ़िया. याद रखिए, जीत उसी की होती है जिसे खुद पे भरोसा होता है. और इंडिया असली चैंपियन में आप या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं. अभी ये हमारा बनाया गया तराजू है जिसका पलड़ा भारी, तराजू उस तरफ. 6 नंबर अर्जुन, 5 नंबर नीरज. अर्जुन. यस सर. मैंने स्वाद अनुसार नमक नहीं मंगाया था, टास्क के अनुसार मंगाया था. मैं टू बी ऑनेस्ट सिर्फ एक ही इंसान का वेट कर रहा था कि यार नेगी सर का डब्बा कब आता है, क्योंकि मैंने देख लिया था नो वन वॉज इवन अ वेरी ऐसा क्लोज कंपटीशन. बट नेगी सर ऐसा उनका डब्बा को देख के लगा कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो शायद मेरे आसपास है. I versus 2. नीरज versus नेगी. समवेयर डाउन द लाइन एक फीलिंग था कि मे बी व्हाट इफ नेगी का ज्यादा आ गया होगा. लास्ट टाइम आपके वजह से टीम डगमगाई थी. इस बार आप कैप्टन हो, तो इस बार जीतने का फुल मूड है. जीत चुका सर. मेरा नाम नीरज पुरन राव है. मैं 22 साल का हूँ और मैं पूना में रहता हूँ. मैं बचपन से ही एक फुटबॉलर रहा हूँ. और फिर पिछले 3-4 साल से मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, जिम्नास्टिक्स से लेके क्रॉसफिट, फिर फंक्शनल ट्रेनिंग. जितना भी मैं सीखा हूँ लाइफ के बारे में, वो क्लासरूम्स में नहीं सीखा हूँ मैं. जो एक्चुअली जो मैटर करता है वो मैं अपने ग्राउंड पे सीखा हूँ, जिम में सीखा हूँ. मेरे हिसाब से असली चैंपियन वो होता है जिसे अपनी बाउंड्रीज तो पता होती ही है, बट उसे पार करना भी आता है अपने हौसले से और हिम्मत से. लास्ट वीक के दोनों टॉप कंटेंडर्स देखे. क्या लगता है आपको? सुपा स्वाति सुपा. मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार काश मैं एक राउंड और मार लेती तो आज कैप्टनसी मेरी होती. नंबर 4 कौन है? ऐश्वर्या. जितना प्रेशर था उर्मी दीदी को लेके, उतना और किसी को लेके प्रेशर नहीं था. 5 नंबर सुपा, 6 नंबर उर्मी. मुझे लगा नहीं, उर्मी दीदी भी बहुत अच्छा किए थे, वो राउंड कम किया, पर मुझे लगा मेरे से भी ज़्यादा रॉक सॉल्ट लेकर आ रहे थे. तो इस बार भी हम आपको कैप्टन बनाते. सुपा इज द कैप्टन फॉर द सुपर सेकेंड वीक. इस बार कैप्टन मैं बन गई, पर मुझे टीम बहुत अच्छे से बनवाना है कि टीम जीतेंगे तो मैं आगे मेडल के लिए पूरी रेडी हो सकती हूँ. टीम को जिताने की जिम्मेदारी अब आप दोनों पर है. बाय बाय गाइस, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. इक्वल होगा, वो सोचने वाली बात है. कोई बेनिफिट नहीं है कैप्टन का.
सुन, जब तू कैप्टन बनेगा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन चूज द बेस्ट टीम। तेरे हाथ में रहेगा ना तेरे को कौन सा अच्छी है, फिर वो टीम के साथ लेकर तू आगे जाके तू यू कैन विन यार। मतलब द फर्स्ट स्टेप टू विन द मेडल इज टू हैव अ ग्रेट टीम। इसको एडवांटेज है ताकि एक हफ्ते में इसने देख लिया कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो वो हिसाब से ही कैन हैव द बेस्ट टीम, और वो टीम अगर जीत गई तो ही विल हैव द बेस्ट चांस टू गेट द मेडल ओनली बिकॉज इसने कैप्टन वाले टास्क में अपना बेस्ट दिया। मैं खैर कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने परफॉर्म नहीं करा था एंड मेरा कोई राइट नहीं बनता उस टाइम पे कुछ बोलने का। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आज बोल लो, जब परफॉर्म करूंगा यू विल बी लाइक अर्जुन खुराना लाइक दिस। शो जीतना है, एक दूसरे को हराओ, ये मूव है। ऑल द बेस्ट मैन, नेक्स्ट टाइम कैप्टन वाले टास्क में भी अच्छे से परफॉर्म करना। बिल्कुल। इस बार मैं सोचा कि मेरा टीम बहुत स्ट्रांग बने और जीत जाए, क्योंकि टीम जीतना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट किया ना, तुम कैप्टन बन गई, तुम्हारे पास एडवांटेज है, हमारे पास वो एडवांटेज नहीं है। टीम बनाने में दिमाग लगा, बाकी किसी और चीज दिमाग लगाना पड़ रहा है। अभी देखो एक हफ्ता हो गया, तुमको पता है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तुमको पता है, तो अभी वो हिसाब से अपने दिमाग में लगा। और ठीक है, ऐसा भी होगा कि जो प्लेयर तुम्हें चाहिए, जो चैलेंजर तुम्हें चाहिए, वो सामने वाला पहले मांग लेता है, तो बैकअप प्लान भी बनाओ। ऑलवेज हैव प्लान ए एंड प्लान बी। लेवल प्लेयर। कल का क्या डिसाइड किया है तूने? कल तो कैप्टन बन गया। ऑब्वियसली मेरा एक प्रेफर्ड टीम है, बट वो ऐसा है यू गो आई गो, तो सुपा ने अगर उसको ले लिया जिसको मेरे को चाहिए, जैसे मान लो मेरे को आप चाहिए और कॉइन टॉस हुआ और सुपा ने ले लिया, तो अभी मेरा ऑप्शन क्या है? तो मेरे को वो सब देखना है। वो सब आज रात को पूरा ही करेगा? रात को नहीं, अभी 1 घंटा थोड़ा करके सो जाऊंगा बस। ठीक है यार, टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम स्ट्रांग टीम होगी तभी पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेडल का सबसे बेस्ट शॉट वही होगा, एक स्ट्रांग टीम। मुझे ये भी पता था कि सुपा के प्रेफर्ड लोग क्या होंगे, वो भी कौन होंगे, बट अगेन आई वाज श्योर कि यार सुनील सर कोई ट्विस्ट लाने वाले हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन रियली ज़्यादा स्ट्रैटेजाइजिंग। जब हम अपनी नई लोकेशन पे पहुंचे, मैंने कहा यार ये कहाँ आ गए, कौन सी बंजर सी जमीन के अंदर आ गए। बहुत ही पुराना फोर्ट था जिसके बीचों बीच एक सेटअप किया गया था। एक जायंट सा दरवाजा जो पुराने जमानों के जेलों में दिखते थे कि कैदी यहाँ से रिहा होते हैं। वेलकम बैक चैलेंजर्स। कल के इंडिविजुअल चैलेंजेस के बाद हमें 2 बहुत ही कॉम्पिटेंट कैप्टन्स मिले, सुपा और नीरज। कंग्रेचुलेशंस। डॉक्टर्स ने हमसे कहा है कि सुनील और स्वाति फिट नहीं है, इस चैलेंज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। गाइस, इट्स टाइम फॉर टीम डिवीजन। सुपा, नीरज, आज के कैप्टन्स, आप लोग बीच में आ जाइए। मेरे पास कॉइन है। टॉस जीतने वाले को पहला मेंबर चुनने का बहुत बहुत बड़ा फायदा, एडवांटेज मिलेगा। ओके, चलिए, कौन पहले बोलेगा? लेडीज फर्स्ट। हेड। आजा नीरज। हेड। सुपर, आपको मौका मिलता है चूज करने का। चॉइस बताइए, आपका पहला चॉइस। संजय नेगी। संजय नेगी। सर, अभी सुपा ने नेगी सर को घोड़ा चुना है, तो सर मैं सुमित को चुनूंगा। ऐश्वर्या। सर, I'll go with उर्मी मैडम। चिन्मय।
गुरलीन। अर्जुन। ऑब्वियसली कविता एंड अर्जुन में देखूँ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्जुन ही हो सकते हैं, इसलिए मैं अर्जुन को ही चुन लिया। और कविता नीरज के साथ। So guys, let's switch. Get your teams together. काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था जब उन्होंने टीम डिसाइड करी, मेरा नाम लास्ट में आ रहा है। जिस दिन मेरा बल्ला नहीं चला, तुम लोगों ने मेरे को वीकेस्ट कंसिडर करा, बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। तो चैलेंजर्स, चलिए आज हम खेलते हैं एक वनडे मैच, जो हमारा दूसरा चैलेंज है। पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी। अन्ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा? चुलबुल पांडे का डायलॉग क्यों मारा भाई? तो क्या चंकी पांडे का मारा कि कोई सुने ही ना? बाहर निकल। नहीं, एक बात सुन लो, ट्विस्ट सुन लो मेरा। ट्विस्ट। हाँ बताओ। नहीं। अरे ऊपर से ऑर्डर है, यही है। गाइस, चौकन्ना दोनों टीमों से एक एक मेंबर मांग रहा है। वो उन्हें अरेस्ट कर स्विट्जरलैंड लेके जाएगा। स्विट्जरलैंड कहाँ है? वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है, वो स्विट्जरलैंड है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर -0 है। टॉर्चर पिट है वो। और इस चैलेंज का नाम है कैद में है बुलबुल। आपको जो जेल का दरवाजा दिख रहा है, उसको आपको उठाना है। कम से कम 400 से 500 किलो का वो गेट है। उसके नीचे से उतर के आपको ये जो 5 रोप्स दिखाई दे रहे, वहां चढ़कर 5 चाबियां आपको दिखाई देगी। वो 5 चाबियां निकालना है आपको वहां से। तो 4 ताले हैं। इन 5 चाबियों में से एक चाबी गलत है, तो अगर आप 5 निकालोगे नहीं, आपके 4 ताले खुलेंगे नहीं और आप बाहर नहीं निकल सकोगे। निकालने के बाद लॉक्स खोलोगे, अपने चैलेंजर्स को, अपने टीम मेंबर को छुड़ाओगे और वो दीवार क्रॉस करके निकल जाओगे। आपको ह्यूमन लैडर बनना है। दीवार के अगेंस्ट अपनी बॉडी लगानी है, अपने पार्टनर को अपने कंधे पे खड़ा करके ऐसे ही ह्यूमन चेन बना के आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाते ही आपको वहां एक रस्सी दिखाई देगी। रस्सी आप नीचे डालोगे और उसके द्वारा बाकी लोग ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे। 5 मेंबर ऊपर पहुंचते ही आप जो वहां बजर लगा हुआ, वो बजर दबाओगे। बजर दबाते ही आपकी टाइम नोट की जाएगी। बजर सिर्फ और सिर्फ कैप्टन को दबाना है। सुपा, मेरी टीम से 3 लड़का से 1 लड़का को स्विट्जरलैंड जाना है। संजय नेगी को नहीं भेज सकती हूँ मैं, और स्विमर चिन्मय है, पर उसका वो आदत नहीं है ठंड में रहने के, तो मैं अर्जुन को भेज दूंगी स्विट्जरलैंड में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम लोग अर्जुन के पीछे पड़े हो कि इसको टॉर्चर कर दो। सर मैं मुंबई का हूँ, मुझे ठंडी की आदत नहीं है। मतलब आई सेंस दैट इज मेंटली आल्सो स्ट्रांग। समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं मेरे को मेरी टीम साइडलाइन कर रही है। नीरज, आप बताओ। हमारी टीम से स्विट्जरलैंड के लिए हमारी जलपरी जाएंगे कविता।
आई नो कविता इज अ वेरी गुड स्विमर, उनको आदत है पानी में रहने का, तो आई वॉज हैप्पी कि हाँ यार, आई थिंक दिस इज द प्लेस कि हमको एडवांटेज है दूसरे टीम के ऊपर। तू कौन है बे? मैं चौकन्ना। काय का चौकन्ना? मुझे कहाँ गई तेरी? ये रही तेरी मूंछ, उठा। आज भी मैं गिरी हुई मूछ नहीं उठाता ठाकुर। ये और दोनों को लेके जा, चल। चलो अब क्या? So guys, are you ready for the task? Yes, sir. हर हर महादेव! हर हर महादेव! एकदम! एकदम! अर्जुन, फीलिंग गुड? फीलिंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला चैलेंज। कैद में है बुलबुल। हर हर महादेव! हर हर महादेव! लेट किया उसने, याद रखना। सेकंड। सबसे पहले चिन्मय निकला, फिर ऐश्वर्या निकली, फिर मैं निकला, फिर सुपा निकली और सब रस्सी की तरफ भागे। सबको पता था क्या करना है। मैंने इधर उधर नहीं देखा, जैसे बंदर चढ़ते हैं, मंकी जैसे चढ़ा। मेरे से वो रोप चढ़ा नहीं जा रहा था, तो ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करके मैंने कहा संजय सर मेरा चाबी निकालो। वो जो रोप चढ़े हैं मंकी जैसे फटाफट। जो मेरी टीम में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे वो संजय नेगी, जो एक चुटकी में 3 रोप से 3 चाबी निकाला। खोलो 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 जल्दी। आराम से आराम से। आराम से नहीं, जल्दी खोलो। ये मेरा नहीं है। अरे हमारा पूरा जो स्ट्रैटेजी था एज इट इज वर्क कर रहा था हमारे चैलेंज के ड्यूरेशन में, और जो लॉक्स चिन्मय और संजय सर ने खोले, इट वाज लाइक फट 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 फट, चारों के चारों लॉक खुल गए। जैसे ही मैं स्विट्जरलैंड से बाहर निकला तो ऐसा लगा कि जान में जान आ गई। थोड़ी देर तक तो मैं फ्रीज रहा उस टाइम पर। सबसे पहले मैं भाग गया उस ह्यूमन लैडर की तरफ, क्योंकि मैं बेस था और मेरा वहां पे सबसे पहला पहुंचना और मेरा फॉर्म को बराबर रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। फर्स्ट में जो चिन्मय बहुत लंबी है, हम लोग एडवांटेज मिला उसमें। वो मेंटली नहीं फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसके लिए मोर देन 120 और 130 केजी उसने अपने शोल्डर में उठाए थे। देखिए सीधा हो सुपर, गो 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 गो। चढ़ चढ़। वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर जाओ, आप ऊपर निकल जाओ, पहले ऊपर जाओ। चले ऐश निकलो, ऐश निकलो, ऐश निकलो। नेक्स्ट चढ़ो, नेक्स्ट चढ़ो, नेक्स्ट चढ़ो। पुश निकला ना मत। कमान ऐश, हाथ दे दो। ऐश्वर्या थोड़ी हेवी है और थोड़ी स्लो है, पर ऐश्वर्या फटाफट ऊपर चढ़ तो गई, पर वो लास्ट स्टेप पर अटक गई। ऐश्वर्या को मैं पीछे से धक्का मार रहा हूँ, कैसे वैसे करके ऐश्वर्या चढ़ तो गई। कमान 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 कमान, निकल निकल निकल। और वन सर खींचो। सुपर जा तेरी पोजीशन में।
जैसे ही अर्जुन को लास्ट ऊपर खींचा और हमने सुपर को सेट कर दिया तो वहीं बज गए। जैसे ही मैंने बोला बजा बजा, उसने बजाया सटा। हमें इतनी खुशी हुई, वो रिएक्शन देखने लायक था। इतना टफ चैलेंज था, इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे से। नीरज ऑल सेट? यस सर। एक टेंशन हमारे मन में ये थी कि सेकंड टीम ने हमारी परफॉर्मेंस देखी थी, कहीं ना कहीं ये डर था कि मे बी स्लाइटली वो लोग हमारी स्ट्रैटेजी यूज करके उनकी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते थे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हमने गेट को खोला, गुरलीन ने वो ब्लॉक लगाया एंड हम निकले। Come on, come on, come on, come on. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it. यहाँ तक स्ट्रैटेजी वाज हैपनिंग एकदम एट पार विद व्हाट वी डिसाइडेड। मैं तो बहुत फास्ट गया, बट देन पता नहीं क्या हो गया, मुझे चाबी खींचने गया, चाबी निकली ही नहीं नीचे। मैं उसी स्पीड से नीचे आ गया। मैंने वापस क्लाइंब किया। Come on, जल्दी मत करो सुमित। चलो चलो चलो, दूसरा नंबर। गुरलीन जो मुझे कह रहे थे दैट शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड शी इज प्रैक्टिस्ड वो रोप क्लाइंब इतने बार, अगेन वंस अगेन शी फेल्ड टू डिलीवर। उनकी रोप भी मुझे ही चढ़नी पड़ी। पांचों चाबियां यहाँ चाबियां लगी है और 2 चाबियां लगी है। कहाँ पे? कौन सा? नहीं, you cannot touch it. पांचों चाबियां मेरे को यहाँ चाहिए। चल सुमित चल! सुमित चल! Yes, Sumit! All 5 keys on top. ऊपर 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 ऊपर। Yes, now. मैंने ऊपर जाके एक ताला खोला, उधर से एक सुमित ने खुला, बट जो 4th ताला है वो खुल नहीं रहा था। All 5 locks are working. आप लोग आराम से खींचेगा, घुमा रहे उल्टा। मैंने अभी वापस पांचों के पांचों चाबियां ट्राई किए, बट खुल ही नहीं रहा था। सब पागल हो गए, मैं पागल हो गया। मैंने जोर से एग्रेशन में आके खींचा तो वो वुडन प्लैंक तोड़ दिया मैंने। कविता बड़े प्यार से पानी से निकल रही थी। इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मुझे उनको वहां से ही उठा के फिर नीचे लाना पड़ा। चलिए। ऊपर निकल जाओ, पहले ऊपर निकल जाओ। That's it. Come on, next. Give her the push. रस्सी पकड़ो, टाइट पकड़ो, रस्सी पकड़ो। मैंने ये सोचा था कि सबसे लास्ट मैं जाऊंगा, क्योंकि सबसे लास्ट अगर वीकेस्ट पार्टनर को रखा हमने, जो कि कविता थी, तो कोई पॉइंट नहीं, वो ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगाई। कविता स्लिप होके फिसल रही थी, मैं चढ़ा, मैंने उसको अपने हेड से पुश कर रहा था चढ़ते वक्त। और फिर फाइनली हम लोग ऊपर पहुंचे और नीरज ने बजर दबा दिया। लॉक खुला ही नहीं, तोड़ के निकाला है। लॉक तोड़ के नहीं निकाला, आप लोगों को जल्दी थी। घुमा रहे, उसमें लॉक की तकलीफ हुई, लॉक उन्होंने भी खोला। इट्स द सेम फॉर एवरीबॉडी, तो एक्साइट मत होइएगा।
दिमाग पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मैंने सुमित तुमको इससे पहले भी कहा, अभी भी आप कूदे चाबी हाथ में नहीं आई, नीचे आ गए। आप लोग रूल सुनते नहीं हो। एक चाबी लेके खुलने निकल गए, 5 चाबियां निकालनी है आप लोगों को। आपने दूसरे टीम को देखा, यू हैव बीन फॉलोइंग इट। क्या कर रहे हैं आप लोग? ताकत से सब कुछ नहीं होता, अक्ल की भी जरूरत होती है। जोश के साथ होश भी रखना। आई थिंक एज अ टीम हम डेवलप नहीं हो पाए, वो जो कोऑर्डिनेशन की वजह से ही है। एंड टीम एफर्ट नहीं लग रहा था, एक या दो बंदे ही सब कर रहे थे, और जो टीम था वो हम वो यूज नहीं कर पाए। इंडिया इज असली चैंपियन। चैलेंज 2 टीमों के बीच। टाइमिंग बताऊं? यस सर। टीम सुपर टाइम 2 minutes 18 seconds. And team Neeraj 3 minutes 45 seconds. 1 minute plus की डिफीट। मैं फिजिकली बहुत टायर्ड फील कर रहा था कि यार वापस बाहर बैठ के देखना है, और वापस वो चैलेंजेस आएंगे जो मुझे पता है कि मैं जीत सकता हूँ, बट जस्ट बिकॉज मैं वो टीम चैलेंज नहीं जीत पाया, अगेन आई हैव टू सिट आउट। चले, हंसो हंसो हंसो। क्या बोलूं? आप लोग ही बोलो यार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन। शुरुआत से लेके, मैं उम्र भी हो गई, लेकिन मैं पहले फ्लैग से दूसरे फ्लैग तक पहुंचा, तब तक आप चाबी लेके निकल गए थे। आप लोगों ने क्या किया? उर्मी? यस सर। क्या आप भागे चाबी लेकर खोलने के लिए? रूल सुनते नहीं हो आप, देखते नहीं हो आप लोग। इट्स अ डिजास्टर एज अ टीम। ब्रूस ली, आप तो हवा में उड़े और ऐसे उड़े जैसे चाबी निकाल के आएंगे, हाथ में खाली हाथ आए नीचे। 10 बार बोला आपको एनर्जी है, डायरेक्शन सही रखना, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप तो सीधे भागे वहां पर। गुरलीन चिल्ला रही थी, उर्मी ने कुछ ट्राई नहीं किया। उर्मी मैम ने कहा था कि कॉन्फिडेंटली कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये टास्क। कॉन्फिडेंटली कहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। वो अब ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। I'm injured in the back problems, spinal cord. तो फिर आपको बाहर होना चाहिए था, आपको पानी में होना चाहिए था, और कविता को टास्क में। स्ट्रैटेजी क्या होती है? आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। गुरलीन। यस सर। क्यों आई हो यहाँ पर? मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ। देखिए, बॉडी होना और उसका इस्तेमाल करना, अकल होना और उसका इस्तेमाल करना, बोलना और डिलीवर करना, लगता बहुत कम फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है। गुरलीन, क्यों 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 क्यों? वाई? मेरा एक ही सवाल है आपसे, आपने खुद कोशिश क्यों नहीं की? क्यों दूसरों को अलाउ करती है डिसीजन लेने आपके लिए? Can't you take your own decision? Then from today, take your own decisions. You get that? Yes. You get it? Huh? Yes, sir. Come on, take care. Go back with a lot of positivity और कल सुबह वापस आना। आप आज जीते हो, कल आप हार सकते हो। Yes, तो एक्साइट मत होइएगा। Go together, come back together. See you tomorrow. मैं तो आसमान में था, क्योंकि मैं पहली बार मेडल की दौड़ में आगे बढ़ा था। मेरे को अब कुछ नहीं दिखा रहा था, मेरे को जीतना मेडल ही है। मेरे पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी थी मेडल को लेने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे अब पता था कि यार मेरी कंपटीशन होने वाली है मेरे सबसे बड़े चैलेंजर से, वो है संजय नेगी।